हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनीषा पटेल। आज हम लोग बात करेंगे बीकॉम सेम 5 में मैनेजमेंट अकाउंट में यूनिट नंबर 2 रेशियो एनालिसिस के बारे में। आगे हमने रेशियो एनालिसिस के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें कितने सारे टाइप्स थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, उस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखते हैं व्हाट इज लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो। लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो एक लॉन्ग टर्म फिनेंशियल पोजीशन के बारे में ये रेशियो हमें बताता है। यानी कि जो भी कंपनी है अपनी, उसमें ओनर कैपिटल है, एसेट्स है, डेब्ट्स फंड है, उसके रिलेशन के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। यानी जो टोटल फंड्स है हमारे, यानी कि ओनर फंड्स है, उसको हम क्या टोटल फंड्स को ओनर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड है, उसके कंपेयर करने के लिए हम ये रेशियो यूज करते हैं। यानी जो हमारी लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी है उसे पे करने के लिए हमारे पास कितना प्रोप्राइटर्स फंड है वो हम इस सॉल्वेंसी रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो लिवरेज सॉल्वेंसी रेशियो में है तीन चार फॉर्मूला दिए हैं। उसमें प्रोप्राइटर्स रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे प्रोप्राइटर्स रेशियो, उसके बारे में देखते हैं। प्रोप्राइटर्स रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल फंड। प्रोप्राइटर्स फंड यानी टोटल एसेट्स, ये क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड टोटल एसेट्स के लिए क्या रिलेशन है वो शो करता है। यानी जो प्रोप्राइटर्स फंड है यानी शेयर होल्डर फंड, ओनर फंड, उसे हम वो भी कहते हैं। यानी ये रेशियो हमारे लिए बेस्ट कैसे होगा, इसका रेशियो जितना हाई होगा उतना कंपनी के लिए बेस्ट होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आउटसाइड के हमारे जो डेब्ट्स है उसके कंपेयर में ओन फंड्स, जो प्रोप्राइटर्स फंड्स है वो कितने हैं, ज्यादा है, कम है, वो सब हम इस रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोप्राइटर्स फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी में से फिक्सेड एसेट्स लिस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोप्राइटर्स फंड। आगे देखते हैं टोटल फंड्स। टोटल फंड्स यानी टोटल रियल एसेट्स, उसमें क्या आएगा, टोटल एसेट्स में से हम लोग क्या लिस्ट करेंगे, फिक्सेड एसेट्स। यानी हमारे पास जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिए हैं वो सभी एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट जो भी हो, उसमें से हम फिक्सेड एसेट्स लिस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल रियल एसेट्स। ठीक है, यानी ये रेशियो आइडियल कैसे होगा, जितना हाई होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, कंपनी के लिए बेस्ट होगा। हमारे ओन फंड, हमारे खुद के मालिक के कितने फंड से हमारे पास जो डेब्ट से, आउटसाइडेड जो डेब्ट से, उसके कंपेयर में हमारे ओन फंड कितने हैं वो रेशियो मेजर करता है। अभी सेकेंड वन है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। यानी जो प्रोप्राइटर्स फंड से उसके कंपेयर में लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। यानी बोरोड फंड हमारे पास कितने हैं, जो बाहर का देवा है, आउटसाइडेड डेब्ट्स, वो कितना है, हमारे जो ओन फंड से मालिकी के फंड है उसके कंपेयर में बाहर का देवा कितना है, हम कैसे पे कर सकते हैं, वो सब फाइंड आउट करने के लिए हम डेब्ट इक्विटी रेशियो का यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर, लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल गियरिंग रेशियो में हम लोग क्या देखेंगे, यानी जो हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, उसमें हम जो फिक्स रेट पर डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सभी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये रेशियो का यूज करते हैं। यानी जो हमारे पास पैसा नहीं तो हम लोग जो डिबेंचर लेते हैं बोरो, उसमें हम लोग क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमें, तो उसे कितना करना है, कितना हमारे पास बोरोड कैपिटल है हमारे पास, वो सब
इसे हम जान सकते हैं। लास्ट वन है लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में आगे हमने देखा था डिबेंचर है, लोन है, वो सब डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स यानी जो बैलेंस शीट में आती है वो सब, लैंड एंड बिल्डिंग, सो जब पूरा जो फिक्स एसेट्स है उस हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स है यानी डिबेंचर जो डेब्ट्स है उसके कंपेयर में फिक्स एसेट्स कितना है ये रेशियो डिफाइन करता है यानी शो करता है। ठीक है, आज हमने लिवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो में 4 फॉर्मूला देखे। इस रेशियो में क्या है सब वो हमने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे जो भी हमने टाइप्स ऑफ रेशियो के जितने भी फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिए, ये फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करने हैं। इस फॉर्मूला में जो कैपिटल एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर फंड से, ओनर फंड से, इक्विटी शेयर होल्डर फंड से, वो सब में क्या क्या आएगा हमें शॉर्टली, ये सब मैंने बनाया है कि शॉर्टली आप याद कर सकोगे, याद रख पाओ कि कैपिटल एम्प्लॉय आए, आप कंफ्यूजन ना हो पाओ, इसलिए ये शॉर्ट आपको याद रखना है कि अगर जो कैपिटल एम्प्लॉय आए तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉय यानी उसमें क्या आने वाला है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, सभी में से फिक्सेड एसेट्स हम लोग लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कैपिटल एम्प्लॉय यानी लॉन्ग टर्म फंड हमें मिलेगा। ठीक है, सेकेंड वन है शेयर होल्डर फंड्स यानी ओन्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। ये जो फंड है इसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व लेस डिडक्ट करेंगे हम लोग फिक्सेड एसेट्स। ठीक है, आगे यानी कि जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय है इसमें सब आएगा, ओन कैपिटल भी आएगा और आउटसाइडेड जो डेब्ट्स है हमारे वो सब आएंगे। शेयर होल्डर फंड से उसमें आउटसाइडेड जो डेब्ट्स है, डिबेंचर और लोन, वो नहीं आएगा, बाकी इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व वो सब आएगा। ठीक है, बाद में 3rd नंबर का जो हमारा फॉर्मूला है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व डिडक्ट करेंगे हम लोग फिक्सेड एसेट्स। देखो इसमें नाम ही है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी इसमें प्रेफरेंस शेयर वो सब नहीं आएगा, ओनली इक्विटी शेयर। और लास्ट वन है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है उसमें देख लिया। अभी आप जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज करेंगे, बाद में ये एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो, जो भी रेशियो है हम लोग देखेंगे, उसमें जो नेट प्रॉफिट हमें लेना है वो हम कैसा लेंगे, यानी कि पहले का लेंगे, बाद का लेंगे, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद का लेंगे, वो कौन सा हम लोगे। तो ये देखने के लिए हमें याद क्या रखना है, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि कितने सारे नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट में कितने सारे फॉर्मूला ऐसे जिसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का लेते हैं, आधे ऐसे नेट प्रॉफिट है जिसमें हम बिफोर। तो हमें क्या देखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें हम नेट प्रॉफिट क्या लेंगे, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि टैक्स एंड इंटरेस्ट का पहले का जो होगा नेट प्रॉफिट वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी फॉर्मूला है उसमें हम आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट उसके बाद का ही नेट प्रॉफिट लेंगे। ये सब आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है, ये नोट बना के आपको रखनी है। और जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें हम वो फाइंड आउट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट अगर यूज करेंगे तो कौन सा लेंगे, आफ्टर टैक्स बिफोर, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, वही हम यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया ये सब जो भी फॉर्मूला थे वो, और इसमें जो फॉर्मूला है उसके इंटर क्या क्या आइटम्स क्या आने वाला है, और आपको ये सब याद रखना है कि किस फॉर्मूला में क्या क्या आएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलाज है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिकल्स यानी सम हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको ये सब फॉर्मूला आने चाहिए। और जो भी हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे उसमें ये सब फॉर्मूला आएंगे तो रिपीट होगा, तो उससे ये सब आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।